विकास जी को कि वो अपने विचार हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आज इस ऐतिहासिक नगरी में उपस्थित रेखा बहन के सानिध्य में और त्यागी जी तथा अन्य यहाँ के प्रबुद्धजन और इस सद्भावना यात्रा में हमारे सारे साथीगण, माताओं और बहनें, यह हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि हम लोग मेरठ से चल कर के आपके बीच में पधारे हैं देश में सद्भावना बढ़ाने के लिए। इस तरह के छोटे छोटे जो यात्रा हैं पूरे भारतवर्ष के पैमाने पर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से निकल रही है और इस यात्रा का अपना एक अलग मकसद है। इसी तरह से दूसरे जगह के भी यात्रा निकली है, उसका भी अपना एक अलग मकसद है। मित्रों, आपने जो हम लोगों का यहाँ मोदी नगर की इस धरती पर स्वागत किया, माला पहनाया, इसके लिए हम सारे लोग आपके जो इस यात्रा में चल कर के साथी हमारे आए हैं आपको आभार प्रकट करते हैं और हृदय से आपका स्वागत करते हैं कि इस धरती पर आपने हमारा स्वागत किया। इस चौधरी चरण सिंह की धरती पर आपने जो सारे काम किए हैं और एकता अखंडता की मिसाल पैदा की है, बहुत प्रारंभ से ही ये हम लोगों को सर्वविदित है। इसी से आपके सानिध्य में आए हैं, आपके साथ आए हैं। इस सद्भावना बढ़ाओ और देश बचाओ यात्रा जो कल से प्रारंभ हुई है मेरठ की धरती से, उसका एक अपना उद्देश्य है जो आप लोगों को अभी एक छोटे पर्चे के रूप में मिला होगा। उस पर्चे में सारे चीज़ों का उल्लेख किया गया है और 30 तारीख को दिल्ली में जाकर के यह यात्रा समाप्त होगी। हमारे अन्य मित्रों ने भी और साथियों ने भी अपने वक्तव्य में आपको बतलाया है। अभी जो देश के हालात हैं उससे हम सारे लोग जानते हैं, देख रहे हैं और पेपर और अखबार के माध्यम से पढ़ रहे हैं, टीवी के माध्यम से भी देख रहे हैं। लेकिन टीवी और अखबार में, खास करके टीवी के चैनलों में, जिसको कि सरकार की मुखौटा के रूप में देखा जा रहा है, किसी टीवी में सही बात हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है और सरकार उस टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से भी अपनी बातों को रख रही है, अपने बातों का प्रचार प्रसार कर रही है, जिसको कि हम लोग अपने इसी तरह के छोटे छोटे रैली, छोटे छोटे यात्राओं, छोटे छोटे विचार गोष्ठियों के माध्यम से आपके बीच में, गाँव में, शहरों में और आपके बीच में जा कर के अपनी बातों को रख रहे हैं। जो सरकार की बात जो हम सुनते हैं उसकी बातों को काट के रूप में रख रहे हैं। देश में किस तरह का माहौल बन गया है और ख़ास करके युवाओं के बीच में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि भारतवर्ष को कहा जाता है कि यह युवाओं का देश है। यहाँ पर अभी युवाओं की संख्या करीब करीब 40 से 42% के युवा हैं और युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। न उनको चलाने के लिए दुकान है, न मकान है, न रहने की कोई ख़ास उस तरह की व्यवस्था है जो अपने रोजी रोजगार की व्यवस्था कर सके युवा। सरकार हर तरह का अपने तरफ से वो अनुदान कहती है कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप जब अनुदान लेने जाएंगे, और हम लोगों ने खुद इसको महसूस किया है कि जब आप अनुदान लेने जाएंगे तो वहाँ घूस और चोरी और भ्रष्टाचार का माहौल पनपा हुआ, इसको कोई देखने वाला नहीं है और आज उस मुद्दे पर कोई बोलने वाला भी नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले और सब जगह से यह शहर को स्मार्ट सिटी के बनाने के नाम पर उनको उखाड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। इसके लिए कौन खड़ा होगा, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम सारे लोगों को आगे आना होगा, उनकी लड़ाई लड़नी होगी। उनकी बातों को सरकार तक, जो भी सरकार है, चाहे वो जोगी की सरकार हो, चाहे वो मोदी की सरकार हो, उस तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। और रेहड़ी और पटरी पर रहने वाले लोग जो आज इस स्मार्ट सिटी में अपने कुछ काम करना चाहते हैं, उनको विस्थापित किया जा रहा है। पहले उनकी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको रहने के, खाने की सारी व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके बच्चे विस्थापित हो जा रहे हैं तो उसके बाद उनको न खाने की स्थिति है, न कहीं रहने की स्थिति है। तो इसके लिए हमें लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है।
ये पहली बात है। दूसरी बात, जो मोदी सरकार कहती थी कि सबके पॉकेट में पैसा आएगा, सबके पॉकेट में, जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, जो भी उनके विरोध के लोग हैं, जो भी उनके कार्यकलापों के खिलाफ में का अपनी बातों को उठाते हैं, रखते हैं, वो सारे लोग इस बात को रखते हैं कि ये आखिर पैसा आएगा कैसे, जेब में आएगा कहाँ से। लेकिन मोदी सरकार और योगी की सरकार, चाहे आप दूसरे प्रांतों में भी चले जाएं जहाँ पर इनकी सरकार बनी हुई है, वो सारे चीज़ों को बेचने का एक ठेका उठा के रखे हैं और हर जगह पर कहते हैं कि पीपीपी मॉडल पर सरकार चल रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। और उसमें जो धन्ना सेठ हैं, जो पैसे वाले हैं, जो जिनके जेब में काफ़ी पैसा है, करीब उन लोगों के तहत ये सरकार चल रही है और उन्हीं को मदद अधिक से अधिक करने की सरकार काम कर रही है। तो हम लोगों का यह मानना है इस यात्रा के दरमियान, और यह आगाह करते हुए हम लोग सारे अपने मित्रों, दोस्तों और गांव और जो भी जवार के लोग मिल रहे हैं उनको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मित्रों, आप आगे बढ़ें, इस लड़ाई को लड़ने का समय अब आया है, ताकि सब जगह से लोग बाहर निकल रहे हैं, सब जगह से लोग अपने विचारधाराओं के साथ, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, जो और भी दूसरे अन्य विचारधाराओं के लोग हैं, जो एक मादा बनाए हुए हैं लड़ाई लड़ने की, वो लड़ाई इस अब मुहिम तक लड़ाई को पहुंचाना है और एक अपने मुद्दा की लड़ाई लड़नी है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मुख्य रूप से रोजगार प्राप्त हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, उसी तरह से गांव-गांव में शिक्षा की व्यवस्था हो। स्मार्ट सिटी बनाने से पहले यह शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता थी, और मंदिर मस्जिद बनाने से पहले इस स्वास्थ्य पर काम करने की आवश्यकता थी, जिसमें कि कोविड काल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गांव-गांव में, घर-घर में लोग इस कोविड महामारी के नाम पर लोगों को का शोषण किया गया और कितने लोग हमारे भाई मित्र चले गए इसमें। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है, आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग आगे आएँ और गांव-गांव में इन बातों को फैलाएं कि जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,